की पेगोंग झील है, ये वो इलाका है जहां झड़प सबसे पहले हुई। इसके बाद आगे की तारीख देखें तो 9 मई है वो तारीख जब सिक्किम में नाकुला में भी झड़प की खबर सामने आई। इसके बाद तनाव बढ़ता देखकर दोनों ही देशों ने उत्तर सिक्किम के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में जो सीमाएं हैं वहां पर अपनी अपनी सेनाएं तैनात कर दी। 23 मई सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने लेह का दौरा भी किया और हालात का जायजा लिया। उसके बाद 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेना के प्रमुख के साथ भी उच्च स्तरीय बैठक करके इस पूरी हालात का जायजा लिया। तनाव को खत्म करने के भी तमाम प्रयास शुरू हो गए। 2 जून वो तारीख जब दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही। हालांकि इससे पहले भी स्थानीय कमांडर स्तर पर भी बैठकें हुई हैं। इसके अलावा 5 जून वो तारीख जब दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के अधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बातचीत हुई, यानी इस उच्च स्तर पर भी बातचीत हुई और शांतिपूर्ण चर्चा के जरिए ही मतभेद हल किया जाए, इस बात पर सहमति बनी। उसके बाद 6 जून वो तारीख जब कोर कमांडर स्तर की बैठक शुरू हुई, इसकी बातचीत कोर कमांडर स्तर तक शुरू हुई। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लियू लिन इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए और ये बैठक पूर्वी लद्दाख में तुशुल मोल्डो पॉइंट पर 7 घंटे में ये बैठक हुई। 7 घंटे तक चली थी ये बैठक, जिसके सकारात्मक परिणाम यानी सकारात्मक माहौल में ये बातचीत हुई और 7 जून को ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश शांतिपूर्ण कूटनीतिक तरीकों से ही तनाव कम करने पर सहमत हुए हैं। इसके बाद हमने देखा कि गलवान घाटी में भी दोनों सेनाएं पीछे हट गई। 13 जून सेना प्रमुख ने भी देश को आश्वासन दिया कि सीमा पर हालात नियंत्रित है। कोर कमांडर और स्थानीय कमांडर स्तर पर बैठकें भी जारी हैं और जो बैठकों में बातचीत हुई उससे ये संदेश साफ था कि तनाव कम हो रहा है। जिसके बाद 15 जून को गलवान घाटी में तनाव कम करने की प्रक्रिया के ही दौरान सोमवार रात को हिंसक झड़प हुई। दोनों ओर के सैनिकों की क्षति भी हुई। भारतीय सेना के 1 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद 16 जून हिंसा से पैदा तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के बीच बैठक हुई। ये थी बात इस पूरे घटनाक्रम की, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार भी बेहद गंभीर है। रक्षा मंत्री ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के साथ साथ, लेकिन जो आज बैठकें हुई उनके बारे में बताने से पहले आपको दिखा देते हैं वो कुछ घटनाएं जो ये प्रस्तुत करती हैं, ये तस्वीर स्पष्ट कर देती हैं कि किस तरीके से चीन पहले भी इस तरीके की गतिविधियां करता रहा है। 2013 की बात है जब देक्संग मैदान पर एलएसी में 3 सप्ताह तक चीनी सैनिक टेंट गाड़ कर बैठे रहे और उसके बाद भारत के संयम का नतीजा रहा कि 3 हफ्ते बाद वो उस जगह से चले गए। 2014 में एक बार फिर चुमार यानी दक्षिणी लद्दाख में चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की। यही नहीं, उसके बाद 2017 सबको मालूम है कि डोकलाम का तनाव जो 73 दिन तक चला था और ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो दिखाती हैं कि किस तरीके से वक्त वक्त पर चीन इस तरह की घटनाएं हरकतें करता रहता है। जिसके बाद अब साल 2020 की बात करें तो पेगोंग झील, गलवान घाटी समेत पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में चीन ने इस तरीके से घुसपैठ की, जिसके बाद ये हिंसक झड़प की खबर सामने आई है और इसके बाद इस हालात पर सरकार भी गंभीर रही है। रक्षा मंत्री ने भी अहम बैठकें की हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया है और ये सारा कुछ दिखाता है कि सरकार गंभीरता से मुद्दे पर विचार कर रही है कि आगे क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए। हालांकि भारत हमेशा इस बात पर जोर देता रहा है कि बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान संभव है। चीन ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्या कुछ मायने हैं इस पूरे घटनाक्रम के? जानेंगे चर्चा में, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे।